अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके होस्ट कोनेल और इसी तरह हंसते मुस्कुराते एक दफा फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ अपने शो हॉट कॉफी विद कोनेल के साथ। और हमारी गेस्ट हैं आज की एक ऐसी डिजाइनर हसीना कियानी जो डेनिम के डिजाइन बनाती हैं और बहुत ही अमेजिंग डिजाइनर है, बहुत ही अमेजिंग और न्यू टैलेंट है समझिए। हसीना ने अभी रिसेंटली स्टार्ट की अपनी फैशन की दुनिया में कदम रखा है हमारी। तो हसीना से पूछते हैं कैसी है हसीना आप? I'm good, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इन्हीं के साथ मेरे साथ एक ऐसी मॉडल मौजूद है, पाकिस्तान का एक अच्छा फेस, एक अच्छा नाम और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड रिया खान। रिया कैसी हैं आप? हाय कनन, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मजे में। तो और सुनाई रिया, क्या हो रहा है? नया प्रोजेक्ट क्या किया? रिसेंटली कुछ करके आई हो रिया? हाँ, रिसेंटली अभी हम लोग गए थे 11 सिटी के टूर पे, तो वहाँ बहुत मजा आया। 11 सिटी के टूर, माय गॉड, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मजा आया, बहुत मजा आया। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन वो छोड़ो। लेकिन वैसे बहुत मजा आया। गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस लेके आई? गुड एंड बैड दोनों। गुड एंड बैड। बैड किसके लिए था? सबके लिए था। सबके लिए था। और गुड? गुड भी सबके लिए था। ऑब्वियसली वहाँ मजा आया, चिल मारा हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया उन चीजों को बहुत। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो और सब साथ में रहना इस तरह का। हाँ, मेंटल लेवल बहुत चेंज होता है, सबको बर्दाश्त बहुत कम होता है, नहीं रह पाते हो। Exactly, बहुत सारी चीजें साथ अगर आ जाए तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस वो कुछ चीजें थी, कोई बात नहीं, वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमने एंजॉय किया उन चीजों को भी। और हसीना, डेनिम को अपने डिजाइन के लिए इस्तेमाल करने का कब ख्याल आया? डेनिम को मैंने इसलिए इस्तेमाल करना चाहा क्योंकि मैं डेनिम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैंने यही देखा कि लोग ने जितने भी आउटलेट्स खुले उन्होंने वेस्टर्न को टारगेट किया, वेस्टर्न को ही रखा बेसिकली डेनिम को लेके। हालांकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो इतना स्ट्रॉन्ग है डेनिम को लेके, डेनिम इंडस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से कि मैं जानती हूँ कि हमें इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है इसे पूरा करने के लिए। तो इतना स्कोप है डेनिम को लेके पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड क्योंकि मैंने जब ये चीज़ देखा, मैंने 5 इयर्स इस चीज़ पे रिसर्च किया और जब मैंने देखा कि डेनिम के अंदर मुझे पोटेंशियल नज़र आई तो मैंने कहा क्यों ना इसको ईस्टर्न कट पे लेके जाऊं। तो पारखा एक दिन हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो मेहंदी एक्स्ट्रावेगेंजा के बारे में है। मैंने कहा मेहंदी एक्स्ट्रावेगेंजा तो मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो पूरा ईस्टर्न वेडिंग ब्राइडल ड्रेसेस, कॉकटेल ड्रेसेस बनाती हूँ, मैं कैसे तुम्हारा ये पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। कहने लगी नहीं, तुम्हें तो मेहंदी ईस्टर्न करना पड़ेगा वरना दूसरे डिजाइनर बोलेंगे हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और तो तुमने हसीना को एकदम वो दे दिया, कॉकटेल लेके आ गई वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है कुछ करते हैं। तो फिर मैंने डेनिम को जब एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा, मैंने उसको ओवर डाई पे लेके गई, ब्लू डेनिम को ओवर डाई पे लेके गई, ग्रीन में, येलो में, पिंक में और सब में। फिर मैंने जब रिजल्ट देखा मैंने कहा हाँ ये तो वाकई चल सकता है वेडिंग्स के ड्रेसेस के एग्जैक्टली। मैंने फिर उसको शिफॉन के साथ और जामावार के साथ, बनारसी के साथ मैंने उसको इन्फ्यूज कर दिया। Really, it's amazing. मैंने लास्ट रैंप पे आया के शो में वेयर किए थे ड्रेसेस मैंने रिया ने, तो लग नहीं रहता कि डेनिम के ड्रेसेस पहने, मतलब इतने ऑसम डिजाइन किए हुए थे, वो लग रहा था कि ब्राइडल ड्रेसेस ही पहने। तो मुश्किल नहीं हुई लोगों के कमेंट्स आए या कुछ, किसी ने कहा कि ये क्या बना दिया हसीना? लोगों की कमेंट्स की तो जहाँ तक बात है, मैंने लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब डिज़ाइन करती हैं तो फिर आप क्या सोचती हैं। मैं उनको कहती हूँ कि देखो मैं बाय नेचर एक आर्टिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट जो है वो मैं जब रैम्प को देखती हूँ, किसी और की मैं बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं जब रैम्प को देखती हूँ वो मेरे लिए कोरा कागज है, मॉडल्स मेरे लिए पेंट ब्रशेस है और मटेरियल जो है कपड़े वो कलर्स हैं और पेंटिंग करते हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं रैम्प पे जैसे भी लेके आऊँ, जिसको पसंद आता है मोस्ट वेलकम, नहीं पसंद आता है क्रिटिसिज्म टेकन पॉजिटिव। और कभी किसी ने लिया हसीना डेनिम के ब्राइडल ड्रेसेस? डेनिम के ब्राइडल ड्रेसेस एज सच स्लो है, इस वक्त स्लो है क्योंकि मैंने अभी तक रैम्प पे सिर्फ जनवरी से हैमर करना शुरू किया है कलर्ड डेनिम आफ्टर डेकेड्स। क्योंकि सबसे पहले जो थी वो नाजिया हसन थी जो कलर्ड डेनिम रैम्प पे लेके आई थी, फर्स्ट लेडी नाजिया हसन। और उसके बाद
कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, लेकिन डेकेड्स एंड डेकेड्स के बाद मैं लेके आई हूँ दोबारा कलर्ड डेनिम रैम्प के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई डिजाइनर नहीं है जो डेनिम पे प्रॉपर वर्क कर रहा हो। कोई डिजाइनर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे अच्छी बात, द बेस्ट थिंग अबाउट डेनिम, जो डेनिम के हक में हुआ है, वो ये कि एक प्लेटफॉर्म सामने आई है डेनिम परेड के नाम से। डेनिम परेड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, नाम से आपको पता चल रहा है कि डेनिम एक्सक्लूसिव है। डेनिम जब मेहंदी एक्स्ट्रावेगेंजा किया था तो लोग आप लोग मेरे कपड़े पहन के निकले थे रैंप पे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि डेनिम है कि कॉटन है, किसी को पता नहीं चल रहा था। जो पहन रहा था वो फील से उसको पता चल रहा था कि यहाँ पे मैंने डेनिम पहना है। लेकिन डेनिम परेड में अब कुछ भी रैंप पे आएगा वो डेनिम है, तो वो डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक किया था मैंने मार्च में, डेनिम परेड किया था, उसमें रिजवानुल्लाह ने भी पार्टिसिपेट किया, अदनान परदेसी ने भी पार्टिसिपेट किया और कुछ स्टूडेंट्स TIP से भी। तो वो इतना अच्छा गया क्योंकि वहां से, क्योंकि वो हमने ओपन कर दिया ना गेट, डेनिम की पोटेंशियल दिखा दी दुनिया में कि पाकिस्तान में ये सब पॉसिबल है। तो बायर्स को पता चलता है, तो इससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। क्योंकि अब तक तो बाहर पैसे लेके जाना इज अ डिफरेंट थिंग, थोड़ा जज्बा दिखाए बंदा वतन के लिए, तो इधर भी लेके आए ना थोड़ा बहुत पैसे। और हसीना, क्या फैशन में डेनिम को यूज करना मुश्किल नहीं होता? डेनिम कॉकटेल ड्रेसेस बना देना या कुछ भी? कॉकटेल ड्रेसेस वेस्टलाइन को फॉलो करना तो बहुत इजी है, क्योंकि वो होता हुआ है। जो चीज शिफॉन, जो चीज सिल्क पे हो रही है, डेनिम लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत मोटा कपड़ा है, लेकिन डेनिम आउंस पे चलता है, वेट्स पे चलते हैं। जैसे कि 7 आउंस, 12 आउंस। मैंने जो एक फाइजान साड़ी को मैंने पहनाया था डेनिम परेड में, वो एक गाउन था और वो एकदम शिफॉन जैसा था। मैंने यार, ब्यूटीफुल। आप तस्वीरें दिखा दीजिएगा व्यूअर्स को। वो एक 2 आउंस के करीब था, वो इतना लाइट था। कहाँ 12 आउंस की जीन्स होती है, कहाँ 2 आउंस की होती है, लाइक शिफॉन की तरह का। इट वाज वेरी लाइट, बहुत हल्का था, लेकिन सी थ्रू नहीं था, क्योंकि डेनिम था ना, तो वो सी थ्रू नहीं था। उसका यान और वाफ जो है वो कभी भी सी थ्रू नहीं करेगा, तो वो उसका फॉल बहुत जबरदस्त आया, वो काफी अप्रिशिएट किया गया। अमेजिंग। और रिया, मुझे कुछ बताएं अपने बारे में। एक मॉडल भी हैं और एक माँ भी हैं, तो कितनी मुश्किल होती है एक हाउसवाइफ के लिए मीडिया में वर्क करना और शूट्स पे जाना? ऐसी तो कोई भी मुश्किल नहीं है, मतलब अगर औरत कुछ करने पर आए तो बहुत कुछ कर सकती है, ये सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हमारे सामने बहुत सारी मिसाल है, बहुत सारी मॉडल्स ऐसी हैं जो माशाल्लाह अपना घर भी देखती हैं, जो सब चीजें रैंप पे भी काम करती हैं, स्टिल भी कर रही होती हैं, मैगजीन भी कर रही होती हैं, बिजनेस भी कर रही होती हैं। तो बहुत सारी माएँ, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती। माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो 9th क्लास है, तो वो इतना समझदार है कि उनको इतना ज्यादा देखना नहीं पड़ता, वो समझ जाता है इस चीज़ को। और क्यों रिया फैशन की तरफ क्यों आई? बिल्कुल एक्सीडेंटली आई, बहुत एक्सीडेंटली आई मैं। और एक मेकअप कंपनी थी, उन लोगों के साथ मैंने स्टार्ट लिया था अपना। जब उन लोगों के साथ काम किया तो सोचा था एक ब्राइडल शूट करूंगी और बस अपना शौक पूरा। लेकिन जब वो ब्राइडल शूट किया तो वो इतना अच्छा आया कि मुझे आगे से खुद ब खुद ही चांस मिलने चले, मतलब स्टार्ट हो गए मुझे कि मुझे अब ये भी करना है, मुझे रैम्प भी करना है। हाइट अच्छी थी तो वो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे रैम्प भी करना है। तो बस वो एक लिंक से लिंक बनते चले गए। और सबसे ज्यादा किसने हेल्प की? मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प की वो एक आजी और रूबी ने, जिन लोगों के साथ हम लोगों ने अपना स्टार्ट लिया था, अपना मैगजीन का स्टार्ट मैंने उन लोगों के साथ ही लिया था। उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया। और रूबी लास्ट एपिसोड में बता रही थी रिया, जो एक शूट थी जिसमें रिसाइकल शूट था हम लोगों का। एक्सपीरियंस था उस शूट को करने में? वो रिसाइकल शूट था। 6 घंटे तुम नॉन स्टॉप खड़ी रही हो? 9 आवर्स। मैं बिल्कुल खड़ी रही हूँ और बिल्कुल नहीं बैठी, थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं बैठी। और वो 9 आवर्स का शूट मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आई विश के मैं दिखा सकती अभी वो शूट। बहुत खूबसूरत शूट था और अब तक मेरा वो उस तरह का कोई ऐसा शूट हुआ नहीं। और पाकिस्तान में किसी का भी नहीं हुआ?
शायद नहीं हुआ। मैंने अभी तक पेपर पे, प्रॉपर पेपर के ड्रेसेस बना बना के अपने हाथों से एक मॉडल को मैंने शूट करते हुए नहीं देखा। तो इतना हसीन औसम शूट था। सब चीजें उन्होंने इवन की शॉपर यूज किए थे, पेपर यूज किए थे, रैपिंग शीट यूज की थी, बहुत मजा आया था। सबसे बैड शूट कौन सा था रिया जिसमें बहुत ही बुरी हालत हो गई हो? यार बहुत सारे शूट हैं। एक कोई ऐसा शूट? बहुत सारे शूट हैं। होता यह है कि मेरे ड्रामे का शूट हुआ था एक, जो हम लोगों को टाइमिंग दी थी, मतलब 2 से 3 घंटे में हम लोगों का शूट हो जाएगा, लेकिन वो स्टिल पूरी रात आपका शूट चला था और मॉर्निंग में आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए भेजा गया था घर। 2 घंटे के बाद आप दोबारा आ गए थे शूट पर, और फिर पूरी दिन पूरा रात आपका वो शूट हुआ था। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देता, क्योंकि आप स्टिल शूट करते हो तो वो आपके 2 से 3 घंटे का टाइम होता है, आप अपने घर पहुंच जाते हो, लेकिन ड्रामों का शूट बहुत मुश्किल होता है। और हसीना, क्या आप पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के काम से खुश हैं? यहाँ पे जो फैशन शोज होते हैं, जो मॉडल्स हैं, सबसे खुश हैं? देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री और अमेरिका की हिस्ट्री अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगी तो अमेरिका की हिस्ट्री ओवर 100 ईयर्स है और पाकिस्तान की हिस्ट्री वो 2 नंबर में है इस वक्त। सही है ना? तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जिस स्पीड पे पाकिस्तान चल रहा है, मैं कहती हूँ ऑसम स्पीड है। ऑसम है, ऑसम है। मैं देखती हूँ पोटेंशियल बच्चों के भी अंदर, न्यू डिजाइनर्स भी आ रहे हैं इतने सारे। मैं खुद और इतने सारे पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। हमारे डिजाइनर्स, हमारे मॉडल्स, हमारे कोरियोग्राफर्स, हमारे जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब इतनी मेहनत से काम करे, तो इंटरनेशनली क्यों नहीं नाम बना पा रहे हैं? हसीना, इसकी क्या वजह है? इंटरनेशनली नाम ऐसा नहीं है कि नहीं बना पा रहे, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि आप काफी डिजाइनर्स ऐसे हैं हमारे जो जिनके आउटलेट्स बाहर है। उनमें से एक मैं हूँ। सिर्फ मेरा अमेरिका में आउटलेट है, माशाल्लाह, ठीक है ना, मैरीलैंड के अंदर मेरा आउटलेट है। लोग वहाँ पे परचेज करते, पीपल नो हूँ हसीना खनानी इज देयर। मैंने पहले उधर टारगेट किया, फिर मैं इधर आई, क्योंकि तो ये एक सवाल है। मेरे लास्ट शो में भी हसीना कुछ गेस्ट थे जो ज्यादा इस चीज को मानते हैं कि इंटरनेशनली काम करने से ज्यादा फायदा होता है और ज्यादा नाम भी बनता है। तो ये मैं सवाल ब्रेक के बाद पूछूंगी, वापस आके हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।